हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है और कई पूछा भी जाता है एग्जाम में कि पर्वत किसे कहते हैं, उसकी हाइट कैसी होती है। तो देखिए, अपने आसपास के जो भूखंड होते हैं ना, भूमि का वैसा टुकड़ा जो कि अपने आसपास की भूमि से क्या हो, लगभग 1000 मीटर या फिर उससे अधिक हाइट का हो। कितना? 1000 मीटर या से उससे अधिक हाइट का हो और उसके ऊपर की जो चोटी हो ना वह नुकीली हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पर्वत कहते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? विश्व में जितनी भी जनसंख्या है वह कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है आपकी वह इस पर्वतीय इलाके में रहती है। तो विश्व की मात्र 1% जो जनसंख्या है वह इस पर्वतीय इलाके में रहती है। तो सर एक और क्वेश्चन एक और यह बनता है कि विश्व में जितना भी भूमि है उसमें लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर ये से पर्वत पाए जाते हैं? तो कितना है? वह है हम लोग का 26%। तो यहां से जो क्वेश्चन बना हमने उसको देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं अलग से इन पर्वतों के प्रकार के बारे में। कौन कौन से पर्वत होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से ग्राफिक्स से हम तो समझेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का? पर्वत का प्रकार। तो ये पर्वत के प्रकार है, ये कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? तो जो पर्वत है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं आपके वलित पर्वत, जिसको कि हम लोग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसको मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। जो दूसरा है हम लोग का वह है अवरोधी पर्वत, को ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हम लोग का ज्वालामुखी पर्वत, जिसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरा है हम लोग का जो चौथा है, यहाँ पे 4th नंबर पे पहुंच गया है। जो 4th है हम लोग का वह है अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ फोटो आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या है? एक ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है और यहाँ पे ऐसे पर्वत बन गया। क्या हो रहा है? नहीं समझ में आया? अभी आपको सब अच्छे समझ में आएगा। ग्राफिक बहुत ही अच्छा हमने यूज किया है। बस आपको यहाँ पे ये समझना है, ये जो पर्वत है यह वलित पर्वत है। यह जो पर्वत है यह कौन है भाई? तो अवरोधी पर्वत है। उसके बाद और 2 पर्वत बच गए, वो कहाँ गए? वो आपके यहाँ पर है। यह है आपका रेसिडुअल माउंटेन और यह आपका वोल्केनिक माउंटेन यानी कि क्या? आपका ज्वालामुखी पर्वत। अब चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अपने वलित पर्वत को और इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए वलित पर्वत क्या होता है, किसे कहते हैं? तो देखिए, इस पर्वत का निर्माण भूपटल पर पड़ने वाले मोड़ या बलन के प्रक्रिया के द्वारा होता है। अभी भी नहीं समझ में आया? अब कैसे समझाया जाए भाई? तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी होती है ना वो मूवमेंट करती है और जो हमारी पृथ्वी का जो भूपटल है, हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वह किसके ऊपर है? यह प्लेटों के ऊपर है। यानी कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है ये मुख्य रूप से 7 प्लेटों में और कुछ छोटे छोटे प्लेटों में बटी हुई है। और ये क्या करती है? मूवमेंट करती है, जिस कारण से हम लोग का जो भूक्रस्ट है यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है वो भी क्या करता है? मूवमेंट करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको देखो, ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये जो है वो क्या है? मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है यानी कि भारत के नीचे का हिस्सा जो कि यहाँ है अभी। और देखो मूवमेंट करके कहाँ पहुंच गया? यह आपका यहाँ पे पहुंचेगा और भारत का निर्माण करेगा। उधर तुम यहाँ देखो, ये अफ्रीका का हिस्सा, ये इधर खसक रहा है। ठीक है, उसके अलावा और भी तुम बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हो। ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, यह इधर खसक रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया वह इधर उधर खसक रहा है भाई। तो क्या हो रहा है? यह जो है सो मूवमेंट करते हैं। किसके कारण से? क्योंकि यह जो है वो प्लेटों के ऊपर होते हैं और प्लेट मूवमेंट करते हैं, जिस कारण से यह भी मूवमेंट करते हैं। तो क्या यहाँ पर जितना स्पीड में ये मूवमेंट हम लोग को दिख रहा है, क्या वास्तव में इतना स्पीड मूवमेंट होता है? नहीं, इसकी जो गति है बहुत धीमा होती है। मात्र 1 सेंटीमीटर इसका मूवमेंट करने में लगभग ये हजारों साल लगा देते हैं। कितना? हजारों साल। इसीलिए यह क्या है? बहुत ही धीमा गति से होता है। इतना धीमा गति से होता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसा परिवर्तन होते रहता है। फिर देखो वहां आपका जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यहाँ पे देखो ये प्रायद्वीपीय भारत का नीचे का हिस्सा है, यह यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। अब देखो ये कहाँ जाएगा? यह यहाँ से मूवमेंट किया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आया और देखो यहाँ पे फिर ऐसे आया। अब यहाँ पे पर्वत का निर्माण होने वाला है, हिमालय का। देखो यहाँ पे आया, टकराया, टकरा के क्या हुआ? यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो अब तुम यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे यहाँ पे टकराएगा और टकरा के क्या होगा? हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, यानी ये प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है? उनमें वलन पड़ता है। यहाँ पे आके टकरा रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है? उठ जाता है ऊपर में। तो ये क्या हो गया? वलित हो गया, मोड़ पड़ गया यहाँ पे।
तो इस तरह से यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने वलित पर्वत कैसे बनता है वह देख लिया है। अब यहाँ पे और देखो, यहाँ पे ऐसे ये वाला हिस्सा तुम्हारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। यहाँ पे देखो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है। देखो जाने दो जाने दो जाने दो भाई, जाने दो। यहाँ से यहाँ तक आया और फिर तुम इसमें देखो, यहाँ पर ऐसे गया, ऐसे गया, ऊपर जा रहा है, जाएगा जाएगा और यहाँ पे टकराएगा और यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो गया। ये देखो पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, तो पर्वत तुमने देख लिया कि भाई वलित पर्वत का जो निर्माण है वह प्लेटो के टकराने से, वलय होने से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको और अच्छे से देख लो, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, टकराया और टकरा के वाह वलित पर्वत का निर्माण हो गया। फिर से देखो, देखो 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 जरा, हाँ देख लिए निर्माण हो गया वलित पर्वत का। तो अब बताओ वलित पर्वत कैसे निर्माण होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कुछ नहीं होगा भाई। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जो वलित पर्वत है वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से आपका वलित पर्वत का निर्माण होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आपका नवीन मोड़दार पर्वत, या फिर आप बोल सकते हो नवीन वलित पर्वत। उसी तरह से दूसरा है आपका पुराने मोड़दार पर्वत। अब ये क्या है, देखिए जो हाल ही में के समय में बने हैं वह नवीन मोड़दार पर्वत, और जो बहुत ही ज्यादा पहले बन गए हैं वो क्या आपके पुराने मोड़दार पर्वत। कई बार आपका यहाँ से एग्जाम्पल पूछता है कि नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो हिमालय है, अल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। मैं क्या आपको ये ऐसे नाम याद कराने वाला हूँ? नहीं, मैं इसको आपको अच्छे से मैप में दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो, हर चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो पहले आपको यहाँ पे तो एग्जाम्पल याद करना ही होगा, उसके आगे हम उसको मैप में भी देखेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है नवीन मोड़दार पर्वत का? हिमालय है, अल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे पहले चलिए हम लोग इनको ही देख लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हिमालय को देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, यह हम लोग का भारत है, और भारत में हम लोग को कहाँ पे हिमालय देखने को मिलता है, यह क्या है, यही आपका जो है वो हिमालय है। उसके बाद देखने को मिलता है हम लोग को अल्प्स पर्वत। ये कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ पे अल्प्स पर्वत, ये क्या है, अल्प्स पर्वत है। कहाँ पे है, यही पूछता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, जो अल्प्स पर्वत है वह कहाँ पर है, तो यह जो है हम लोग का यूरोप में है। अल्प्स पर्वत कहाँ है, अल्प्स पर्वत यूरोप में है। ठीक है, ये क्या है, यह इटली है, और इटली के तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, अल्प्स पर्वत। तो अल्प्स पर्वत कहाँ है, अल्प्स पर्वत जो है वो इटली में है। के बाद देखो रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत के बारे में पूछता है, रॉकी पर्वत कहाँ है, तो रॉकी पर्वत जो है वह उत्तरी अमेरिका में। ये क्या है भाई, यही तो है आपका उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हम लोग को रॉकी दिख रहा है। तो रॉकी पर्वत क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत है, और कहाँ पर है, तो यह आपका उत्तरी अमेरिका में है। अब देखो जो नेक्स्ट है हम लोग का, यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में किधर है, तो देखिए ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, इधर में होता है पूर्व, इधर में होता है पश्चिम, और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है ये क्या है, यही तो है भाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो किधर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो देखा जाता है, वहां पे है। अब देखो जो नेक्स्ट हम लोग का यह है एंडीज। एंडीज कहाँ पर है, जो एंडीज है यह दक्षिणी अमेरिका में। ये क्या हम लोग का दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया। अब नाम ही देखो तुम, इसका नाम ही क्या है, एंडीज है, यानी कि आप इसको देख सकते हो इस इंड से लेकर के यह इस इंड तक है, पूरा दोनों का दोनों इंड तक यह फैला हुआ है। यानी कि सबसे फैला हुआ पर्वत, सबसे लंबा पर्वत कौन है विश्व का, यह है आपका एंडीज पर्वत। कहाँ पर है, यह हम लोग का दक्षिणी अमेरिका में है। और कौन कौन देशों में है, तो यहाँ पे देखो वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, पेरू में है, बोलिविया में है, चिली में है, और फिर अर्जेंटीना में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंडीज को भी देख लिया। एक और पर्वत है, वह कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कौन सा वो पर्वत है, यह है एटलस पर्वत। कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे एटलस माउंटेन, यानी कि एटलस माउंटेन कौन सा कॉन्टिनेंट, किस महादेश में है, यह हम लोग का अफ्रीका महादेश में है। कहाँ पर है भाई, तो देखो इधर में है, यानी कि ऊपर में उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिम हिस्से में क्या है, अफ्रीका के एटलस माउंटेन है। तो यहाँ पे हमने सारे माउंटेन को देख लिया। अब चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो चलो आते हैं प्रैक्टिस पर।
तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे क्या था, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। ये हम लोग का साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ से यहाँ लेकर क्या था हम लोग का, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। ठीक है, उसके बाद यूरोप में आ गए, तो यूरोप में क्या था, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। उसके बाद अफ्रीका में क्या था, तो अफ्रीका में था हम लोग का एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। उसके बाद हम लोग और कहाँ गए थे, हम लोग गए थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे क्या था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ पे जितने भी आपके नवीन वलित पर्वत थे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप, अरे गजब, याद हो गया भाई। नहीं याद हुआ तो एक बार फिगर को कॉपी में बना लेना, 100% याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे पुराने मोड़दार वलित पर्वत के बारे में। तो पुराने मोड़दार पर्वत कौन कौन है, अरावली है, यूराल है, काकेशस है, अल्बुर्ज। एग्जाम्पल पहले याद कर लो, अरावली, यूराल, काकेशस और अल्बुर्ज। अब हम इसको देखते हैं कौन कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या है, अरावली। अरावली हमारे देश में ही है, भारत में ही है। कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है अरावली। तो ये लगभग किस क्षेत्र में है, तो यह जो है वो लगभग हम लोग को कहाँ, राजस्थान के क्षेत्र में दिखने को मिल रहा है। कौन सा, अरावली। उसके बाद है यूराल। तो यूराल कहाँ है, यूराल हम लोग को देखने को मिलता है रूस में। यह किसके हिस्से में है, यह रूस में है भाई। तो रूस से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है जो हमको पता है, तो रूस है वो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। और जो आपका रूस है वह एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। और एशिया और यूरोप को अलग करने वाला माउंटेन कौन है, तो क्या है, हम लोग का यूराल है। यूराल भी समझ में आ गया। अब कौन है, अब है काकेशस। तो काकेशस कहाँ है, देखो काकेशस यहाँ पर है। तो काकेशस कौन सा कॉन्टिनेंट में है, यह जो है हम लोग का यूरोप में है। अब यूरोप में कहाँ है भाई, किन किन देशों में ये काकेशस है, तो ये जो काकेशस है हम लोग का कौन कौन देश, देखो जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। काकेशस, काकेशस, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद है एक अल्बुर्ज। तो अल्बुर्ज कहाँ है, यह है हम लोग का यूरोप में, नहीं ये देखो ईरान में। और ईरान कहाँ है, ईरान है एशिया में। तो अल्बुर्ज ईरान में, और ईरान कहाँ है, एशिया में। तो सबसे पहले था हम लोग का यूराल, नहीं सबसे पहले था अरावली। अरावली कहाँ था, यहाँ भारत में राजस्थान के क्षेत्र के पास। उसके बाद था यूराल। यूराल कहाँ है, यूराल है रसिया में, यहाँ पर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है काकेशस, कहाँ पर, यूरोप में, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। उसके बाद कौन है, उसके बाद है अल्बुर्ज, कहाँ पर, ईरान में, यहाँ पे कहीं आपका क्या है, ईरान, और ईरान में क्या है, अल्बुर्ज। तो हमने सबको देख लिया, आपने यहाँ पर मैप में भी। अब आगे पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब अवरोधी पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। अब ये पर्वत क्या होता है भाई, तो देखिए, इस पर्वत का निर्माण भूपटल पर हुए उत्थान या धसान के कारण होता है। यानी कि आपका ये क्या है, ये आपका भूपटल है, कहीं से उठ गया, कहीं से धस गया, उठ गया, धस गया, उठ गया, धस गया। तो इसी उत्थान और धसान के कारण से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसके हम लोग क्या कहते हैं, अवरोधी पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में, कौन कौन, तो विंध्य सतपुरा, विंध्य सतपुरा। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ, जर्मनी में। साल्ट रेंज कहाँ, पाकिस्तान। साल्ट रेंज पाकिस्तान। वासजेज पर्वत फ्रांस, वासजेज पर्वत फ्रांस। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया, अब इसको जरा मैप पे भी तो देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मैप में। तो आगे हम लोग, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है विंध्य और सतपुरा, विंध्य और सतपुरा। ये देखो यहाँ पे क्या है, विंध्य, यहाँ पे क्या है, विंध्य, और यहाँ पे क्या है, सतपुरा। तो विंध्य ऊपरे, सतपुरा नीचे, विंध्य ऊपरे, सतपुरा नीचे, विंध्य ऊपरे, सतपुरा नीचे। उसके बाद है हम लोग का ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अरे जंगल नहीं है भाई, ये भी पर्वत है, नाम है इसका ब्लैक फॉरेस्ट। है कहाँ, जर्मनी में। ये देखो हम लोग का क्या चीज है, जर्मनी का नक्शा है। तो इस जर्मनी में भाई ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है, तो यहाँ नीचे में। ये देखो ये है हम लोग का है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी। अब देखते हैं हम लोग कौन सा, यह है हम लोग का साल्ट रेंज। साल्ट रेंज कहाँ है,
पाकिस्तान, यहाँ पर हम लोग का भारत, भारत की जगह पाकिस्तान, और पाकिस्तान किसी क्षेत्र में क्या है, साल्ट रेंज, यानी कि यहाँ हम लोग को मिल गया साल्ट रेंज, और साल्ट रेंज पाकिस्तान, साल्ट रेंज पाकिस्तान, साल्ट रेंज पाकिस्तान, साल्ट रेंज कहाँ हो गया, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। अब हम लोग को देखना है वासजेज पर्वत, कौन सा, वासजेज पर्वत कहाँ है, फ्रांस में। ये देखो ये क्या है, यह है हम लोग का फ्रांस, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। अब इसमें वासजेज पर्वत कहाँ है, ये देखो ये है वासजेज, यानी कि यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ का जो पर्वत है, यही है वासजेज पर्वत, जो कि कहाँ है, ईरान में है, ईरान में है, अरे गधा फ्रांस में है। वासजेज पर्वत कहाँ है, वासजेज गधा फ्रांस में है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे नीचे क्या है, स्पेन है। तो पूछता है एग्जाम में कौन सा जो पर्वत है वो फ्रांस को और स्पेन को अलग करता है, यानी कि बाउंड्री लगाता है। तो यहाँ पे ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है, प्रायनीज। क्या नाम है, प्रायनीज, 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 प्रायनीज। फ्रांस और स्पेन को अलग करता है प्रायनीज। देख लो पूरा बाउंड्री पे है ना प्रायनीज, पूरा बाउंड्री पे है ना प्रायनीज, 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 प्रायनीज। तो प्रायनीज फ्रांस को और इसको स्पेन को अलग करता है, कौन सा, प्रायनीज पर्वत। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। तो ज्वालामुखी पर्वत किसको कहेंगे, सीधी बात है, यह हमारा पृथ्वी का ऊपरी पटल है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, और इसके नीचे जहाँ मैग्मा है वह इन छिद्रों के द्वारा ऊपर आती है और लावा बिछा देती है, और जब ये लावा ठंडा हो जाते हैं तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो कौन कौन एग्जाम्पल है, कोटोपेक्सी, विसुवियत पर्वत और एटना पर्वत। और इसमें जो कोटोपेक्सी है वह इक्वाडोर में है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। साथ में जो आपका कोटोपेक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो यहाँ तो बता दिए, अब थोड़ा इसका इमेज में देखा जाए, थोड़ा मैप में देखा जाए, तो ये देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या हम लोग का, पहला है कोटोपेक्सी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, इक्वाडोर में। ये इक्वाडोर कहाँ है, तो ये देखो ये है हम लोग का दक्षिणी अमेरिका, और इस दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे है इक्वाडोर। तो कोटोपेक्सी कहाँ हो गया, इक्वाडोर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। एकदम 100% आपको यह याद होना ही चाहिए। अब देखो उसके बाद है एटना पर्वत। एटना कहाँ है, एटना यूरोप में है। यूरोप में कहाँ, यूरोप में इटली में है। इटली में कहाँ, तो ये देखो ये है आपका क्या, इटली है पूरा, और इस इटली में एटना कहाँ है, तो एटना यहाँ है। इटली में एटना है, इटली में एटना है, और एटना क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अवशिष्ट पर्वत, जिसको कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। अब ये क्या होता है, देखो जो पर्वत बहुत ही पहले निर्माण किए गए थे, बहुत ही पहले उनका निर्माण हो चुका था, तो समय के साथ क्या क्या पवनों के द्वारा, धूप के द्वारा क्या होता है, वह अपर्दित हो जाती है, टूट फूट जाती है। तो इनका हाइट वेट क्या होता है, थोड़ा अब कम हो जाता है। तो इसी पर्वतों को हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अरावली, सतपुरा और विंध्य। तो देखते हैं हम इसको भारत में कहाँ कहाँ है। तो ये देखो ये है आपका अरावली, यह है क्या है, अरावली। उसके बाद है विंध्य, उसके बाद है विंध्य, उसके बाद है सतपुरा। तो अरावली, विंध्य, सतपुरा, अरावली, विंध्य, सतपुरा, अरावली, विंध्य, सतपुरा। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने अवशिष्ट पर्वत को भी देख लिया। तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो जाइए प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए। थैंक यू, बाय बाय।